वेरी गुड मॉर्निंग। मैं अभिषेक जैन फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नया ज्ञान लेकर के। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, सभी लोगों के सामने है कि कोविड-19 की जो सिचुएशन है पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। इंडिया में भी अगर आप देखें तो नंबर ऑफ पेशेंट्स बड़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। इन डेट काइंड ऑफ सिनेरियो अभी एक सर्वे हुआ, 3-4 दिन पहले ये सर्वे रिपोर्ट आई थी, जिसमें देख करके मुझे काफ़ी अफसोस हुआ। मैंने ये देखा कि केवल जितने भी लोगों को कोविड हुआ है उसमें से मात्र 4% लोग ही ऐसे थे जिनके पास कोई इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही थी। बाकी रिमेनिंग 96% लोगों के पास जितना सफिशिएंट सम इंश्योर्ड होना चाहिए वो था ही नहीं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है जो नहीं होनी चाहिए। और इस सिनेरियो में टर्म प्लान, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है और सभी के लिए रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपके और आपके परिवार के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बताना चाहूँगा, कुछ डाटा शेयर करना चाहूँगा आप लोगों के साथ। अगर हम इंडिया में बात करें तो नंबर ऑफ एक्सीडेंट केसेस में हर 1 मिनट में 3 लोगों की जान जाती है। नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट की बात करें तो ये जान के आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी हार्ट पेशेंट हैं उनमें से 60% यानी कि 60% केवल इंडिया में पाए जाते हैं। हर 1 मिनट में 4 की मौत होती है। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर हमारे पास हेल्थ प्रोडक्ट नहीं है या सफिशिएंट इंश्योर्ड नहीं है तो हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको ह्यूमन लाइफ वैल्यू का एक रफ कैलकुलेशन देना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आप अपनी ह्यूमन लाइफ वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बाद आप अच्छे से जान पाएंगे कि आपके पास कम से कम कितना बीमा होना चाहिए आपके पारिवारिक दायित्वों को देखते हुए। उदाहरण के लिए एक 30 वर्ष का व्यक्ति है जिसकी सालाना आय 10 लाख रुपए की है, तो हम ये देखते हैं कि आप 60 साल तक कितना रुपया कमा सकते हैं, आपके माध्यम से कुटुंब में कितना रुपया आएगा। तो मिनिमम अगर हम 20 टाइम्स आपके करेंट इनकम से देखते हैं यानी कि 2 करोड़ रुपए, तो 2 करोड़ रुपए प्लस आपके कंपनी में अगर कोई इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस चल रहा है या अलग से कोई पॉलिसी आपके पास चल रही है, उसको आप माइनस कर दीजिए। एग्जाम्पल के लिए हमने जो लिया है इसमें अगर हम देखते हैं कि उनके पास ऑलरेडी कंपनी में ग्रुप इंश्योरेंस चल रहा है 20 लाख का और उनकी वर्थ जो निकली वो 2 करोड़ की निकली, यानी कि उनके पास मिनिमम 1.80 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस होना ही चाहिए, जिसके लिए टर्म इंश्योरेंस बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है दोस्तों। इसमें आपको ज़्यादा प्रीमियम नहीं देना पड़ता, प्रीमियम वही देना पड़ता है जितने आपके आयु पे प्रीमियम आ रहा है। इसमें सेविंग कंपोनेंट 0 होता है। स्टैंड अलोन टर्म प्लान कहा जाता है इसको, जिसमें आपको केवल इंश्योरेंस कवरेज मिलता है एक पर्टिकुलर टर्म जो आप चूज करते हैं और उस पीरियड तक आपका इंश्योरेंस चलता है। इसमें कोई आपको मैच्योरिटी नहीं मिलती, बट हाँ आपका परिवार पूरी तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों की भी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू है। तो अपनी इकोनॉमिक वैल्यू को जानिए, और इसका प्रीमियम बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं आता है। तो 2020 में सबसे पहले अगर हम लोगों को कुछ करना है तो एक टर्म प्लान लीजिए, और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर आपकी ड्यू टू सिचुएशन फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी आप उतना प्रीमियम एक साथ नहीं दे सकते हैं, तो मंथली मोड में लीजिए, क्वार्टरली मोड में लीजिए, सेमी एनुअली मोड में लीजिए। ऑल मोड आर अवेलेबल इन दिस। और करते समय आपको ये देखना है, जैसे आप अगर आप ऑनलाइन रिसर्च करेंगे तो आपको नंबर ऑफ परसेंटेज क्लेम दिखेगा, किसी का आपको 99 दिखेगा। एग्जांपल के लिए मैं HDFC का लेता हूँ कि 99.6% करीब उनका दिख रहा है, तो वो सही नहीं है, क्योंकि वो IRDA का फ्लैश होता है और नंबर ऑफ पॉलिसी के हिसाब से निकाला जाता है। और एक्चुअल कैलकुलेशन तब आती है जब नंबर ऑफ आपने अमाउंट के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें, क्योंकि अगर आप अमाउंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम कंपनी का 90% के करीब आता है। तो इसके लिए डिटेल स्टडी के लिए मैं आपको गाइड करूंगा।
और आपको बताऊंगा कि आपको इस समय आपके लिए 2020 में कौन सा टर्म प्लान सबसे सुटेबल है, जो कि इस समय सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। धन्यवाद।